देवताओं की स्तुति। हाँ जी तो यारो, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये स्कल्पचर नज़र आ रही है जी, तो यारो ये है वेदा। ठीक है, व्लॉग शुरू करें उससे पहले देखो तो बिल्कुल लगते हैं कि इंसान कोई बैठे हुए हैं, जीते जागते इंसान बैठे हुए हैं। और जैसे ही इधर आते हैं, ओहो लवली यार, लवली। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। और इन्हीं सभी विषयों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वेद वन की स्थापना करवाई। पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है ऋग्वेद, वेद, पुराण और ऋषि मुनि और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तब बताएंगे आपको, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ, तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं है। मैंने सुना तो मैंने सोचा कि यार जब यहाँ आया हूँ तो जाकर के देखना बनता है। हाँ जी तो यारो, ये है वेदा। ठीक है, व्लॉग शुरू करें उससे पहले वेदा के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से वेदास हैं जो हमारे हिंदू धर्म में हैं। तो शुरू करें, चलिए। तो पहला मुझे दिखा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को पॉज करके पढ़ लीजिए, ये चीज़ें मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला ऋग्वेद। उसके बाद सेकंड वन कौन सा है? यजुर्वेद। तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। तो ये सेकंड वन हो गया। और तीसरा ग्रंथ जो है हमारा वेद जो है वो है सामवेद। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। और फोर्थ वन अथर्ववेद। ठीक है, तो ये इनके बारे में है, पढ़ लिया। तो ये सारे हमारे वेद हैं और इनमें भी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये ब्रांचेज रहे, इसको भी पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। सो गाइस, ये जो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया ना नोएडा में, इसके लिए योगी जी को और यूपी गवर्नमेंट को थम्स अप है भाई साहब, थम्स अप है। तो ये जो वन बनाया गया, वेद वन जो बनाया गया है नोएडा में, ये इसका इनॉग्रेशन जो है 4 जुलाई को हुआ है, 4 जुलाई 2023। ठीक है, और इसको बनाने का मेन मोटिव जो था, लोगों को वेदों के बारे में जानकारी दी जाए। बहुत सारे हमारे आज के डेट में यंगस्टर्स हैं, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे जान पाएंगे हमारे 4 जो वेद हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, कैसे दी जाए। तो ये सारी चीज़ें सोच करके इस वेद वन को बनाया गया है। और ये है ग्रेटर नोएडा के 78 सेक्टर में। वॉशरूम भी है, मेल फीमेल सबके लिए वॉशरूम भी बनाया गया। मुझे दिखा तो मैंने सोचा बता दूं। सो इसकी जो लागत आई है 28 करोड़ भाई साहब, 28 करोड़ लागत आई है। और लिटरली मैं जो अपनी खुली हुई आंखों से देख पा रहा हूँ इस पार्क को, लिटरली काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। तो चलिए एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे जोन्स बांटे हुए हैं, 4 जो हमारे वेद हैं उनके हिसाब से जोन्स बांटे गए हैं। और जो भी जोन्स बांटे गए हैं उसमें सप्तऋषि जो थे ना, उनके बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं। तो सप्तऋषि के हिसाब से भी जोन बांटे गए हैं। तो जो जो चीज़ें हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो जो जो चीज़ें हैं मैं चलता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ। तो आइए मेरे साथ इस लोकेशन को एंजॉय करते हैं, इसके बारे में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है श्री गौतम ऋषि जी के बारे में, तो आप पॉज करो और पढ़ते जाओ। और ये रहे ऋषि, जीवन के 4 स्तंभ। पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़िए। ये जो घोड़ा बनाया गया है, इसका प्रतीक है कि आप दौड़ते रहिए। जैसे घोड़ा जो है कभी भी थकता नहीं है, वैसे ही आप भी कभी मत थकिए। अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो कीजिए।
तो उसका प्रतीक है, इसलिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। ये जो जोन है ये श्री ऋषि वशिष्ठ का जोन है। तो देख लीजिए यहाँ पे इनके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। ये रहे वशिष्ठ जी, और यहाँ पे वशिष्ठ जी का ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पे वो ज्ञान दे रहे हैं अपने शिष्यों को। ये जो है श्री ऋषि वशिष्ठ हैं जो अपने स्टूडेंट्स को गुरुकुल में पढ़ा रहे थे, तो उस तरीके से कुछ डिजाइन बनाया हुआ है। ये जो स्कल्पचर दिख रहा है आपको, ये है श्री ऋषि भारद्वाज जी की। क्या खूबसूरत तरीके से बनाया है जिसने बनाया। अरे भाई साहब, दिल खुश हो रहा है इस चीज़ को देख करके। देख रहे हो, साइड से देखो तो बिल्कुल लगते हैं कि इंसान कोई बैठे हुए हैं, जीते जागते इंसान बैठे हुए हैं, और जैसे ही इधर आते हैं तो लगता है कि हाँ लोहे से बनाया हुआ है, और इस पोजीशन पे आने के बाद देखो बिल्कुल गायब। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ लग रही है यार, बहुत खूबसूरत चीज़ लग रही है। ये देखो चिड़िया बैठी हुई है इनके हाथों में। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे सिर्फ ऋषि लोगों की चीज़ें ही नहीं बताई गई हैं, यहाँ पे ऋषिकाओं के बारे में भी बताया गया है। तो आपको पीछे दिख रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं, पॉज करके पढ़िए फिर आगे निकलते हैं। सो ये है ऋषि का जोन, ठीक है, और नज़दीक चलते हैं, देखिए क्या लिखा है, आप पढ़ लीजिए। और ये कुछ अलग ही है यार, कुछ अलग ही है। देखो क्या लिखा, पढ़ो जरा। इसको क्या बोलते हैं जरा कमेंट करके बताइए मुझे इस चीज़ को। ये जो स्कल्पचर बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं। ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये है श्री जमदग्नि ऋषि जी का, और उनके बारे में लिखी हुई चीज़ें, तो आप पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। ये हैं कामधेनु गाय, इनके बारे में पढ़ लीजिए। और ये रही ये गाय का स्कल्पचर जो है, ये है कामधेनु गाय। यहाँ पे सारे पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, बरगद, ठीक है, बरगद के पेड़ लगाए गए हैं, देखिए। तो जितनी पेड़, जितने पौधे वौधे जितने हैं जो हमारे वेदों से जुड़े हुए हैं, सारे पेड़ को भी यहाँ पे प्लांट किया जा रहा है। तो ये है, ये युद्ध जो होता था उसके बारे में ये स्कल्पचर बनाया हुआ है। क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत है। और यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए। अब ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये है श्री अत्रि ऋषि जी का, और उनका पूरा का पूरा ये जोन है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ऋषि अत्रि वेदवन। और यहाँ देखिए ऋषि अत्रि जी के जोन में कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं चीज़ें योगा से रिलेटेड, देख रहे हो। ये वाला जोन दिख रहा है आपको, ये जोन है मंथन, ठीक है। मंथन किस चीज से है रिलेटेड, जो समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उससे रिलेटेड है। क्या क्या चीजें समुद्र मंथन में निकली थी, रंभा मतलब शंख हो गया, हाथी प्लस मदिरा प्लस घोड़ा, गाय, सब कुछ पेड़, सब कुछ समुद्र मंथन में निकला था। तो उसके बारे में दर्शाया गया इस जगह पे। मछलियाँ, ठीक है, दिख रहा है ना। ये है शंख, शंख के बारे में बताया गया। शंख हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वातावरण के लिए, उसके बारे में ये चीज़ें बताई हुई हैं। अब ये है द्रुधास्यु, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और ये है, देख रहे हो, वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में इस पाई का, उसके बारे में समझाया गया है। गजब ना, है ना बवाल जगह। अगर आप भी इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इंतज़ार मत कीजिए भाइयों, इंतज़ार मत कीजिए, आइए इस जगह को घूमिए। आप बताएं ना, हम वीडियोस के थ्रू दिखाते हैं, समझाते हैं, वो जगह दिखा देते हैं ताकि आप भी पहुंच सके। लेकिन जो आपकी खुली हुई आंखें एक्सपीरियंस करती है ना इस जगह को आके, नेक्स्ट लेवल होती है वो जगह, नेक्स्ट लेवल होती हैं वो चीज़ें। तो ये है सूर्य का सिद्धांत। अब जो जो चीज़ें हैं मेंशन की हुई हैं, बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें क्या करना है आपको, पॉज करके पढ़ते जाना है। जो वेद से, हमारे वेदों में जो लिखी गई हैं, जो जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया या पेड़ पौधों के बारे में जो बताया गया, वो सारी चीज़ें, सारे पेड़ पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं लगी हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सारी चीज़ें लगती जाएंगी। एक दो चीज़ और बता दूँ आपको कि ये क्या है, कपूर। ओ भाई साहब, कपूर भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो पीछे दिख रहा है, कपूर का ही पेड़ लगा हुआ है भाई। सो कपूर हो गया। इधर क्या है,
सिंदूर, सिंदूर का ही पेड़ होता है भाई। हमको सच में अभी पता चल रहा है कपूर और सिंदूर का ही पेड़ होता है। चलो अच्छा यार, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। तो इसका जो टाइमिंग है खुलने का, सुबह 8 बजे ये ओपन हो जाता है सुबह के, और रात को 9 बजे बंद कर दिया जाता है। लाइट शो जो है वो होता है 8 से 8:30, मतलब आधे घंटे का लाइट शो होता है, जो कि नेक्स्ट लेवल होने वाला है, जो कि हम एंजॉय करने वाले हैं शाम को। अब ये है श्री अगस्त्य ऋषि, उनके बारे में ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और ये देखो स्कल्पचर, देखो कितना कितना प्यारा स्कल्पचर है। साइड से चल के आपको दिखाते हैं। ऋषि अगस्त्य गाथा, ये तो एक बार आप पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए आराम से। और ये देखिए क्या खूबसूरत है भाई, नज़दीक से दिखाएं जरा। ओहो लवली यार, लवली। ये श्री ऋषि अगस्त्य जी हैं, उनकी स्कल्पचर है। एंड गाइज आपको मैं बता दूं, अभी यहाँ पे डस्टबिन का काम चल रहा, ऑर्डर हुआ है। लेकिन यार अगर आप घूमने आते हो ना, तो ये गंदगी मत फैलाया करो यार, प्लीज़ प्लीज़ मत किया करो ये सारी चीज़ें। इतने खूबसूरत लोकेशन पे, इतनी प्यारी जगह पे आप ये क्या करके जाते हो यार, मत किया करो यार, मत किया करो। बॉटल्स अगर लेके आ सकते हो तो लेके जा भी सकते हो। अब ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये है ऋषि विश्वामित्र जी का जोन। तो इसमें देखिए ये है पूरा का पूरा जोन, और इनके बारे में शायद से कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तो आपको दिखा देते हैं वो भी। ये देखिए श्री विश्वामित्र ऋषि जी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ जी, तो यारो ये पीछे आपको नजर आ रही है छोटी सी गोल सी स्कल्पचर, इस पे गायत्री मंत्र लिखा हुआ है भाई साहब, गायत्री मंत्र। तो चलिए पूरा राउंड लगाते हैं इस गोले को, ठीक है, और साथ साथ गायत्री मंत्र हम भी पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी गुनगुनाइए, आप भी गायत्री मंत्र का जाप लगाइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट राउंड लगाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जिम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जिमिंग करना चाहते हो पार्क में आके, तो आपके लिए भी यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे जहाँ तक मैंने सुना है रेस्टोरेंट्स भी खुलने वाले हैं। हाँ जी यारो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी मैं उस जगह पहुंच चुका हूं जहां से लाइट शो का एंजॉयमेंट किया जाएगा, मतलब लाइट शो देखा जाएगा यहाँ से। सो ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ओपन थिएटर की तरह, जैसे हम एक्टर्स के लिए जो थिएटर होता है एक रूम में, जैसे एक बड़ा हॉल होता है, वहाँ पे भी हम प्ले करते हैं, और हमारे लिए ओपन थिएटर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये देख लो पूरा का पूरा यहाँ से बैठ करके आप फुल लाइट शो एंजॉय कर सकते हो। सो अभी चलते हैं और शाम को फिर आते हैं लाइट एंड शो देखने के लिए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाला है, जैसा कि सर ने बताया। तो चलिए अभी टाइम हो रहा है 1:30। और भाई साहब एक चीज़ बता दूं, अगर आपको घूमना है, व्लॉग करना है, तो आपको दिन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जो बताया सर ने। व्लॉग करना है तो दिन में आ जाना, धूप में गर्मी में जिस तरह से मैं पसीने में लथपथ होकर के व्लॉग मैंने किया, आपको दिखाया। 2000 years later. समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा निर्वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परम पिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ
किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण इस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का वेद कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य समन्वय करते हैं। इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् ज्ञातस्य वरुका विचार सामान्य जग्यो छंदांसि यज्ञो तस्माद् यजुस्ते स्मा विचारत। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋक्षेत्रे सूर्यते अन्य ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। स्मरण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषियों का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। जी तो यारो लेजर लाइट शो देख करके हम पहुंच गए अपने घर। भाई साहब नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहा इस शो का। तो यही था इन शॉर्ट। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। एंड गाइस नेक्स्ट जो व्लॉग लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आपको लेके चलने वाला हूँ रावण के गांव, जहां पे रावण का जन्म हुआ था। वो सारी चीजें रहेंगी, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल के साथ। अगर आए हैं पहली बार आए इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।